अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आप सब मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं और रिक्वेस्ट है कि न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नए आने वाले तमाम मेंबर्स को वेलकम कहती हूँ अपने चैनल होमियो डॉक्टर हुमा पे। डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान। आज जैसा कि हमेशा से किसी न किसी डिज़ीज़ टॉपिक पे बात की जाती है, आज जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो डिज़ीज़ तो नहीं बट एक डिसऑर्डर है जिसके हवाले से आपको आगाह करना चाहूँगी, अवेयरनेस देना चाहूँगी। ये कॉमन डिसऑर्डर है जो ज़्यादातर बच्चों में देखने में आता है। एक स्लीप डिसऑर्डर है। मैं बात करूँगी आपसे ब्रक्सिज़म के हवाले से। ब्रक्सिज़म को कॉमन वर्ड्स में अगर बात की जाए तो ग्राइंडिंग टीथ से आप समझ सकते हैं, यानी दांतों का पीसना। ब्रक्सिज़म में पेशेंट क्लेंच करता है और ग्राइंड करता है अपने टीथ को, यानी दांतों को पीसता है। एंड यू कैन से इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बिकॉज जो भी पेशेंट साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है वो किसी स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार होता है, तो वहाँ ये चीज़ आप देखेंगे। अब वो बच्चे भी हो सकते हैं और एडल्ट्स में भी समटाइम ये चीज़ देखने में मिलती है और ऐसा यूजुअली पेशेंट ड्यूरिंग स्लीप करता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि इट्स अ स्लीप डिसऑर्डर, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि स्नोरिंग भी एक स्लीप डिसऑर्डर है, यानी कि जिसमें पेशेंट रात को खर्राटे लेता है और ये भी एक डिसऑर्डर है। रिमेंबर कि अगर ये लाइट सा प्रॉब्लम हो तो ट्रीटमेंट की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, बट अगर ये ज़्यादा हो जाए तो यकीनन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टम्स के हवाले से कि कैसे पता चलता है कि पेशेंट ब्रक्सिज़म का शिकार है। इसमें सबसे पहली और मेन सिम्टम दांतों का पीसना यानी ग्राइंडिंग टीथ है, और उसके साथ ही साथ बहुत सारे पेशेंट्स में आप देखेंगे कि टीथ लूज़ हो जाएंगे, यानी इस वजह से उसके दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं और सम टाइम टूट फूट का शिकार यानी फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। इसके अलावा टीथ जो यानी दांतों का इनेमल है, उनकी जो पॉलिश है वो ख़त्म होने लगती है, एक्सपोजिंग डीपर लेयर ऑफ टूथ हो जाता है, यानी उसकी जो डीपर लेयर होती है वो एक्सपोज होने लगती है, ज़ाहिर होने लगती है। और इसके साथ ही साथ दांतों में दर्द रहता है, टायर्ड फीलिंग होती है, उसका जॉ जो होता है वो टाइट हो जाता है, उसके मसल्स टाइट हो जाते हैं, यानी कि जबड़े के मसल जो हैं वो टाइट हो जाते हैं और लॉक जा की कंडीशन भी पैदा हो सकती है। जहाँ ये सिम्टम्स आप वहाँ देखेंगे कि जॉ में यानी नेक में और जबड़े में, नेक में, गर्दन में यानी कि, और फेस में पेन रहेगा। फिर पेन को आप देखें कि वो बिल्कुल इस तरह से हो सकती है जैसे कि कानों में भी दर्द होता है और कानों में भी दर्द इसके साथ रिफ्लेक्स देगा। याद रखिए कि सर दर्द की शिकायत भी हो सकती है और वो डल हेडेक होता है जो कि टेम्पल्स से स्टार्ट होता है, यानी कनपटियों से महसूस होने लगता है। इसके साथ ही साथ डैमेज होने लगते हैं, यानी कि चीक का अंदरूनी हिस्सा जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला होने लगता है। इसके साथ ही साथ स्लीप डिस्टर्बशन होती है, डेफिनेटली कि इसमें नींद भी मुतासिर होती है। यहाँ ये चीज़ मेंशन करती चलूँ कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, अवेक ब्रक्सिज़म और स्लीप ब्रक्सिज़म। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अवेक ब्रक्सिज़म जो है उसमें क्या होता है। ये होता है इमोशंस की वजह से, यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस का होना, जज्बात का ज़्यादा होना या एंग्जाइटी का बहुत ज़्यादा हो जाना, स्ट्रेस का ज़्यादा हो जाना, गुस्से का ज़्यादा होना, फ्रस्ट्रेशन हो जाना, टेंशन होना। तो जागते में भी पेशेंट ऐसी कंडीशन में मुब्तला हो जाता है जिसे हम अवेक ब्रक्सिज़म कहते हैं। सेकेंडली मैंने आपको बताया कि स्लीप ब्रक्सिज़म होता है, और ये स्लीप का जहाँ नाम आ गया, कहने का मतलब है कि स्लीप के दौरान ही है, नींद के दौरान ऐसा होता है। यानी पेशेंट की च्यूइंग एक्टिविटी या चबाने का जो सिलसिला होता है वो शऊरी तौर पर जारी रहता है और ये नींद में भी होता है। टाइप के साथ साथ मैंने कॉजेज़ भी आप लोगों को बयान कर दी हैं कि किस वजह से कौन सी टाइप होती है।
फिर बात आ जाती है रिस्क फैक्टर की, तो इसमें जो लोग स्ट्रेस में मुब्तला रहते हैं, एज के फैक्टर की भी कॉज करता है, पर्सनालिटी टाइप इसमें जो है वो मैटर करती है, फिर मेडिकेशंस होती हैं और कुछ अदर सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो ब्रक्सिज्म का शिकार होते हैं, यानी इफ़ इट इज़ इन फैमिली हिस्ट्री तो भी ऐसा हो सकता है। अदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से कि अगर ब्रक्सिज्म किसी को है तो वो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। ब्रक्सिज्म रहने की वजह से पेशेंट के टीथ जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उनका क्राउन ख़त्म होने लगता है और जॉ जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी जबड़े, और जबड़ों में पेन रहती है। इसके साथ ही साथ चेहरे में भी दर्द होती है और टेंशन टाइप हेडेक्स होने लगते हैं, यानी सर में शदीद किस्म के दर्द होने लगते हैं। टीएमजी जॉइंट्स में डिसऑर्डर होने लगता है। टीएमजी जॉइंट से मुराद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है और इसी की वजह से फेशियल पेन होती है। फेशियल न्यूरल्जिया में भी समटाइम पेशेंट मुब्तला हो जाता है। यहाँ आपको बता दूं कि जब एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में हम जाते हैं तो सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को दूर करने की मेडिसिन यूज़ करवाई जाती हैं और हमारे होमियो में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। उसमें प्लांटेगो है, कैमोमिला है, बेल है, आर्सेनिक एल्बम है। हम अकॉर्डिंग टू कॉजिटिव एजेंट अगर इसको देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये पेशेंट क्योर कर जाते हैं। साइना बहुत अच्छी मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा फेमस भी है इस हवाले से, और सेंटोनियम हमारी मेडिसिन है। फिर फाइटोलैकाडेक है और एक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेमेडी है मेलिसा ऑफ। तो ये मेडिसिन्स हैं जो बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। तो याद रखिए कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए और अपने करीबी डॉक्टर से रुजू कीजिए। आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।